मैं भारत हूं। चंद्रगुप्त देशांतर की बनाई सुरंग की सहायता से वांदीपुर के मृतगृह तक आ पहुंचा। जब शवों की बोरियां फेंकी गईं, तब चंद्रगुप्त भी पानी के बहाव के साथ बहकर तट पर सुरक्षित आ पहुंचा। किंतु उसे शीघ्र ही पता चला कि उसका साथी शशांक पीछे छूट गया है। अपनी जान की परवाह किए बिना चंद्रगुप्त शशांक को लाने महल पहुंच गया, जहां अनयराज उसकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। चंद्रगुप्त और शशांक पहाड़ की चोटी से पानी में कूद जाते हैं, किंतु चंद्रगुप्त को सिपाहियों का तीर लग जाता है। उधर आचार्य चाणक्य को एक विचित्र एहसास होता है और वो मृत्युंजय जाप करने में जुट जाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् आचार्य, नीति शास्त्र के बीच में महामृत्युंजय का जाप, ऐसा क्यों? धरती बनी कैसे? अनगिनत कणों से मिलकर। सारे कण, सारे जीव मिलकर बनाते हैं धरा का एक पूर्ण चित्र। ऐसे में हर कण को ध्यान रखना होता है दूसरे कण का, ताकि धरती का संतुलन बना रहे। अब आ जाएं फिर से नीति शास्त्र पर। शशांक, चंद्रगुप्त, अगर आज चंद्रगुप्त नहीं होता तो मुझे इस दुष्ट राजा से कोई नहीं बचा सकता था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, आंखें खोलो अपनी। चंद्रगुप्त, अपनी आंखें खोलो चंद्रगुप्त। ये तो मूर्छित हो चुका है, इसे जल्द से जल्द किसी वैद्य के पास ले जाना होगा। ठहरो शशांक, चंद्रगुप्त को इस समय कहीं नहीं ले जा सकते। वो अन्य राज्य के सैनिक चारों ओर हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, इसका इलाज हमें खुद करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा इसका उपचार? तुम करोगे इसका उपचार। गुरुकुल में तुम ही वैदिक शास्त्र के सबसे अच्छे विद्यार्थी माने जाते हो। तुम कर सकते हो इसका उपचार। हाँ शशांक। इन झाड़ियों के बीच में क्या चाहिए उपचार के लिए? हम करेंगे सब व्यवस्था। नहीं, मैं इसकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपनी आत्मा को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं करूंगा इसका उपचार। और बिना उपचार के इसे कुछ हो गया तो? इसने तुम्हारा जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला कि नहीं डाला? हाँ शशांक, अब समय है प्रत्युत्तर का, तो डर के कैसे पीछे हट सकते हम? और वैसे भी आयुर्वेद में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो हम में से। अरे हम सब में क्या, सारे गुरुकुल में तुम रोग निदान और उपचार में सबसे श्रेष्ठ हो। ठीक है, मैं करूंगा इसका उपचार।
इसके घाव में छोटा सा तीर का टुकड़ा फंसा हुआ है। पहले तो इसे निकालना होगा, वरना इसके सारे शरीर में जहर फैल सकता है। थोड़ी तो सही, पर शल्य क्रिया करनी होगी। ठीक है, तुम दोनों उपचार देखो, मैं सैनिकों के आने वाले संभावित संकट पर दृष्टि रखता हूँ। हाँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इसका घाव साफ करने के लिए साफ पानी चाहिए होगा, नीम और तुलसी की पत्तियां, और हाँ, कपड़ा भी इसके घाव पे बांधने के लिए। ठीक है। इन विषैले जंगली फलों का विष निकालकर पता लगाओ कि इनका कितना विष लेना सुरक्षित है और कितने विष से मृत्यु की संभावना बनेगी। आचार्य, क्या आप किसी औषधि पर कार्य कर रहे हैं? समझ लो ऐसा ही है कुछ। जी आचार्य। आचार्य, रसायन अनुसंधान केंद्र में इन जंगली विषैले फलों के विष का अनुसंधान करवाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। दक्षिता पर यह विष प्रभाव नहीं डालता, किंतु उसके रक्त में दौड़ रहा इन विषैले फलों का विष किसी को भी तुरंत मार देता है। सोचो, यदि ऐसी स्त्रियों की एक विशेष टुकड़ी बनाई जाए तो वो किसी भी राजा के लिए कितना उपयुक्त रक्षा कवच हो सकता है। अर्थात आप विष कन्याओं की एक टुकड़ी बनाने की बात सोच रहे हैं आचार्य? भविष्य में यह व्यवस्था चंद्रगुप्त के लिए अनूठी और उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह अनुसंधान भविष्य के लिए है। वर्तमान में तो देखना यह है कि हमारा मगध के राजमहल की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का प्रथम प्रयास चित्ररूपा कितनी उपयोगिता दिखाती है। चित्ररूपा मुझे औरों से भिन्न लगती है। लगता है जैसे महाराज इसके प्रेम पाश में बंदी हुए जा रहे हैं। कैसे इतने कम समय में इस चित्ररूपा ने। आप चिंता मत कीजिए महारानी जी, मैं इस सच्चाई का पता लगाऊंगी। मैं तो बस यूं ही थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेने के लिए यहाँ आ गई है। किसके लिए? किस लिए रच रही हो तुम ये षड्यंत्र? षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से तुम्हें इस पेड़ के नीचे गोपनीय भोजपत्र को गाड़ते हुए देखा है। बताओ, किसके लिए षड्यंत्र कर रही हो तुम? बताओ, नहीं तो मैं महारानी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। बोलो। ठीक है, क्या मूल्य है तुम्हारा? अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या मूल्य चाहिए तुम्हें? विष।
विश? अगर तुम मुझे विश लाके दोगी तो जो मैंने देखा वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब मैं तुम्हें कुछ भी मांगने के लिए कह रही हूं, तुम विश मांग रही हो, जबकि तुम धन संपत्ति मांग सकती थी। या तो मान लो मेरी बात, अन्यथा मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। सोच लो। विश। अच्छा ठीक है, पर अपना नाम तो बताती जाओ, अन्यथा राजमहल में तुम्हें ढूंढूंगी कैसे? मूरा। खंजर तो तुम्हारा। राजा के सैनिक आसपास ही है। लो शशांक। चलो इसे किसी सुरक्षित स्थान पर लेके चलते। हाँ चलो। ये लो तुम्हारा खंजर। इस शीला के निकट काली को अपना काम पूरा कर आपके साथियों सहित हमसे मिलना था। आ जाना चाहिए था उसे। हो सकता है काली चरण को चंद्रगुप्त का पता लगाने में थोड़ा अधिक समय लग रहा हो। काली चरण एक छटा हुआ हत्यारा है। एक मामूली लड़के को ढूंढना और उसे समाप्त करना, उसमें इतना समय। मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो चल के देख लें उस तरफ। नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मानचित्र के अनुसार उस कवच के लिए बहुत चलना है हमें। पहले हम कवच हासिल करेंगे, उसके बाद उस चंद्रगुप्त को भी देख लेंगे। और वैसे भी काली नहीं तो ना सही, पर हम हमारे मित्रों को भली भांति जानते हैं। वो जीवित नहीं छोड़ेंगे उस चंद्रगुप्त को। तब तक हमारा कवच वाली दिशा में ही चलना ठीक होगा। चलो। भोजन की व्यवस्था करनी होगी। शल्य क्रिया के कारण यह निर्बल हो चुका है। इसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। मैं गांव जाकर भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और मैं जब तक के लिए संकट टल नहीं जाता तब तक के लिए सर छिपाने के लिए जगह ढूंढता। ठीक है? ठीक है।
चंद्रगुप्त, उसके साथ हमारे कुछ मित्र भी होंगे। वे सब चंद्रगुप्त को समाप्त करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। भाई कुमार ने तो कहा था कि मेरा नाम सुनते ही तुम सब मेरी सहायता करोगे, मगर तुम लोगों ने तो मेरे कहने से पहले ही इसे मूर्छित करके मेरा काम सरल कर दिया। चलो इसका काम यही तमाम कर देते हैं। तुम लोग अंबी कुमार के मित्र हो। और ये बच्चा चंद्रगुप्त है ना? डरो मत भाई, मुझे अंबी कुमार ने ही भेजा है। तो ये है कुमार का शत्रु चंद्रगुप्त। भाई कुमार ने तो कहा था कि मेरा नाम सुनते ही तुम सब मेरी सहायता करोगे, मगर तुम लोगों ने तो मेरे कहने से पहले ही इसे मूर्छित करके मेरा काम सरल कर दिया। हाँ? चलो इसका काम यही तमाम कर देते हैं। अरे भाई देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे। रुको। देखो, हम क्षत्रिय हैं। ऐसे असहाय और निहत्थे जो मूर्छित हो चुका हो उसका वध करना हमारे धर्म के विरुद्ध माना जाता है। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम अंबी को जाके हमारी बात बता सकते हो। हाँ, जाओ तुम और अंबिक से कह देना हम शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। किंतु अंबी कुमार ने तो मुझे भेजा ही इसे खत्म करने के लिए है, फिर मैं इसे बगैर समाप्त किए कैसे जा सकता हूं? सोचो, अगर अंबी को यह पता चलेगा कि तुमने उसके मित्र की बात नहीं मानी तो तुम सोच भी नहीं सकते उसे कितना क्रोध आएगा। और एक बार कुमार को क्रोध आ गया तो फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, सोच। नहीं सुकांत, जिसे अंबिक ने स्वयं भेजा हो वो उसके मित्र की बात कैसे टाल सकता है? तुम जाओ, इसकी चेतना लौटने पर हमें जो करना है हम कर लेंगे। चलो तुम्हारी सभी बातें मान ली, परंतु ये बताओ कि इसकी मरहम पट्टी किसने की थी? लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि हम अंबी कुमार कवच के लिए निकल चुका है। और वो कवच चंद्रगुप्त को कभी नहीं मिलेगा।
सुना तुमने चंद्रगुप्त? अंबिक ने भेजा था उसे तुम्हें मारने के लिए, और अब अंबिक कवच के लिए निकल चुका है। गुरुकुल ने हमारे दल को कवच लाने के लिए भेजा, जिस दल के नेता तुम हो। चंद्रगुप्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें जल्द से जल्द उस कवच तक पहुंचना होगा, अंबिक से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सर्वथा ना समझने वाली बात है हमारे लिए। आचार्य सुखदेव ने हमसे स्पष्ट कहा था कि जो मानचित्र में होगा वही वीर यात्रा में भी होगा। कवच वाली दुर्गम चोटी हमें यही स्थान पर मिलनी चाहिए थी, पर वो यहाँ नहीं है। उस दुर्गम चोटी का कोई अता पता भी नहीं है यहाँ। अब क्या करेंगे हम? क्या करें अब हम? ये उत्तेजित होने से दुर्गम चोटी प्रकट नहीं होगी कुमार। पर हम जंगल में हैं। यह मानचित्र कुछ और बोल रहा है और दृश्य कुछ और निकल के आ रहे हैं। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? उत्सव मनाएं? समय के साथ साथ भूगोल बदलता रहता है। संभव है कि गुरुकुल में बैठे आचार्य इस बात का अनुमान लगाना भूल गए। इसीलिए आज तक कोई नहीं पहुंच पाया उस कवच तक। किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ वो कवच। अर्थात उस कवच का मिलना असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं होता कुमार। वैसे मैंने बहते टापुओं की बातें सुनी है। हाँ, कुछ टापू ऐसे होते हैं जो हर वर्ष आगे पीछे होते रहते, अपना स्वरूप तक बदल लेते हैं। हमें सोचना यह है कि हम उस टापू तक कैसे पहुंचे जिस पर दुर्गम चोटी है। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इससे अच्छा तो मैं वापस जाकर उस चंद्रगुप्त को पकड़ता। यदि अभी तक कालीचरण या हमारे मित्रों ने उसे समाप्त नहीं किया होगा तो उसे पकड़ के पूछता मैं वीर कवच का मार्ग। आचार्य चाणक्य का शिष्य है वो। उन्होंने अवश्य कुछ गुप्त सूत्र बताए होंगे उसे। तभी तो देखो, मानचित्र के अनुसार ना जाकर उन्होंने दूसरी दिशा पकड़ ली। सोचो, अवश्य ऐसा कुछ है जो उन्हें पता है पर हमें नहीं। कुमार, आपकी हर बात, हर सोच चंद्रगुप्त से आरंभ होती है और उसी पर समाप्त होती है। आप अपनी सोच, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे केंद्रित क्यों नहीं करते? आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कवच या वो चंद्रगुप्त? इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो वनवासी चंद्रगुप्त। हम नहीं चाहते कि वो उस वीर कवच तक पहुंचे। यदि वो कवच हमें नहीं मिल सकता तो हम उसे किसी का भी नहीं होने देंगे। अब और विजय प्राप्त नहीं होगी उसे। परंतु कुमार, विवाद मत करो विराजस। हम वापस जाएंगे और यदि तुम्हें मुक्त होना है तो जितना आदेश दिया जाए उतना ही पालन करो।
चलो वापस उस बिंदु तक चलते हैं जहां से चंद्रगुप्त ने अपना मार्ग बदला होगा। चलो। यहीं से चंद्रगुप्त ने अपना मार्ग बदला होगा। यहीं पे मिला था हमें आपके मित्रों का संकेत। अर्थात यहीं से वो लोग उस दिशा में गए और हम गए थे मानचित्र वाली दिशा में। तो तुम उसकी यहीं प्रतीक्षा करो विराजस। वैसे भी वो वीर कवच अब किसी को प्राप्त होने वाला नहीं। अब हमें बस उस चंद्रगुप्त को समाप्त करना है। यदि वो हमें पहले मिल गया तो हम उसे समाप्त कर देंगे, और यदि वो यहां पहुंच गया तो तुम उसे मार देना। तुम चलो हमारे साथ। परंतु वो प्रश्न अभी भी हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा है कि हम किस ओर जाएंगे। अगर उस दिशा में चलें तो कैसा रहेगा? वाह रे ईश्वर की लीला। जब साथ नहीं थे तब मार्ग भटक गए थे, अब जब साथ है तो मार्ग का कुछ पता ही नहीं। अरे वो दिशांतर था ना। कौन दिशांतर? अरे वही जो चंद्रगुप्त के साथ बंदी गृह से छूट कर आया था। छूटे नहीं, छुड़ाए गए थे, और वो भी हमारे चंद्रगुप्त ने छुड़ाया था। अरे वो जानते थे कवच का मार्ग। उन्होंने तो मुझे वचन भी दिया था कि वो मुझे कवच तक ले जाएंगे, परंतु फिर पता नहीं क्या हुआ, छूटने के बाद वो भाग गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है कि तुम लोगों को बुरा लगे, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग गुरुकुल वापस चले जाओ, क्योंकि मैं अकारण ही तुम लोग के प्राण संकट में नहीं डालना चाहता। और यदि मुझे कवच मिला तो मैं वचन देता, उसका श्रेय हम सब मिलकर गुरुकुल में बांटेंगे। वाह बंधु वाह, जब तुमने चाहा हमारी सहायता करके भले से अधिक भले हो गए, और जब हमारे संकट का समय आया तो हमें पीछे हटने के लिए कह रहे हो। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। नेता हो दल के, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी हर बात हम आंख मीच कर मान ले। हाँ, अब जो भी संकट आए सब मिल बांट कर सामना करेंगे। क्यों बंधुओं? हाँ। परंतु वो प्रश्न अभी भी हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा है कि हम किस ओर जाएंगे। अगर उस दिशा में चलें तो कैसा रहेगा? चंद्रगुप्त, अचानक ही मुझे बीच मझधार में छोड़कर भाग गए थे आप। फिर पुनः मेरे सहायता करने की याद कैसे आ गई आपके मन में? चंद्रगुप्त, मेरे मन ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने प्राण दांव पर लगा सकता है, मेरे पुरखों का कवच उसे ही मिलना चाहिए। मैं ले चलूंगा तुम सबको उस कवच तक, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या?
हर पग में, हर पल तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हमें स्वीकार है। तो फिर आओ। प्रणाम। महारानी जी, राजनर्ती का चित्ररूपा यहाँ आपके दर्शनों का लाभ उठाने आ रही हैं। हमसे क्या चाहिए उसे? कह दो उसे, हमें उससे मिलने में कोई रुचि नहीं है। हमारे प्रति इतनी अरुचि महारानी जी? ऐसा कौन सा हित कर दिया है हमने आपका? हमारी अनुमति के बिना हमसे मिलने का दुस्साहस अब तक किसी ने नहीं किया है। निकल जाओ यहां से। हम तो आपको निमंत्रण देने आए थे महारानी जी। कैसा निमंत्रण? महाराज के साथ हम आखेट पे जा रहे थे। हमने सोचा आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। आखिर मगध की महारानी तो आप ही हैं। चली जाओ हमारे सामने से। आप यहाँ क्यों आई हैं? तो मुझे कहीं मिली नहीं, इसलिए यहाँ आने का खतरा उठाया मैंने। मूरा, कह दो इससे चली जाए यहाँ से, अन्यथा हम यहाँ से चले जाएंगे। अब आप हमसे बात ही नहीं करना चाहती है तो ठीक है, महाराज के साथ आखेट पर हम अकेले ही चले जाते हैं। विराजस ठीक ही कहता था। दशांतर, आप ये बताइए कि आप पत्थर फेंक के क्यों चल रहे हो? ये धरती जिस पर हम पांव रखने वाले हैं कठोर और हमारा भार उठाने योग्य है या नहीं? ये कैसी बात कर रहे हो? ये धरती तो कठोर होती है। इस भूभाग के कई स्थानों पर बलुआ दलदल है। बलुआ दलदल? पोली बालू जो देखने में तो कठोर होती है, लेकिन पांव रखते ही तुम्हें अंदर खींच लेगी और मिट्टी में डुबा देगी। और यहाँ के आदमखोर कबीले जो बलुआ दलदल सा जाल बिछाकर अनजान लोगों को उसमें फंसा लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए अनुमान लगाकर पता लगा रहा हूं, उस कवच को प्राप्त करने के लिए 3 दूरी चिन्ह को पार करना पड़ता है। हर चिन्ह 1-1 योजन की दूरी पर है। इन सबको पार करके धरती के एक छोर पर पहुंचोगे जहां से कठोर पहाड़ी दिखेगी, जहां पहुंचकर सबको मरना पड़ता है। क्या? मरना पड़ता है? बाती मारी गई है क्या तुम्हारी?
गुरुकुल वाले हमारे को मरने के लिए भेजेंगे? अपना अपना विश्वास है। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। अगर वो आदमखोर कबीले वाले आगे तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। आदमखोर कबीले वाले, शीघ्रता करो। विराजस ठीक ही कहता था। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया चंद्रगुप्त। भागने का तनिक भी प्रयास मत करना, इसका निशाना अचूक है। आनंद आ गया मित्रों, देर से ही सही पर हम मिले तो। ये कौन है शशांक? ये मानचित्र खो गया था ना हमारा, इसलिए दिशा ढूंढने में हमारी मदद कर रहे। देशांतर है ये, स्थानीय है ये, स्थानीय। अच्छा, वैसे कालीचरण कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? कालीचरण? ये कौन है? किसकी बात कर रहे हो तुम अम्बिक? कालीचरण हमारा भेजा हुआ योद्धा, जिसे हमने उस काम के लिए भेजा था जिस काम को वीर यात्रा के आरंभ में पूरा करने की प्रतिज्ञा ली थी तुम सबने। ना को चने ना चपवा दिए उसे, तो मेरा नाम बदल देना कुमार। चंद्रगुप्त को वीर यात्रा में ऐसा संयोग देंगे कि वो यात्रा बीच में छोड़ अपनी जान बचा के भागेगा। क्या हुआ? अभी तक मिले नहीं तुम उससे? नहीं। तो फिर उसकी ये तलवार तुम्हारे पास क्या कर रही है शशांक? तलवार निकालो और मौत के घाट उतार दो उस चंद्रगुप्त को। शशांक, तुम नहीं मारोगे तो ये उसे मार डालेगा। तलवार उठाओ शशांक। भागो चंद्रगुप्त, मैं कहता हूं भागो। परंतु आचार्य वो मेरी सुनेंगे, वो मित्र नहीं है मेरे। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। इतना बड़ा विश्वासघात
इतना बड़ा छल, निष्ठा ही बदल ली अपनी। मार डालो इन सबको। भागो तुम लोग, इसके तीर से बचो। जो भी बड़ा स्थान दिखे उसकी आड़ ले लो। भागो भागो, चलो निकालो। मारो। चलो चलो चलो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब हम अधिक समय तक साथ साथ नहीं रह सकते। यदि हमें आंबिक और उसके सैनिक से बचना है तो अलग अलग होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम उसके लिए एक आसान सा लक्ष्य बनकर रह जाएंगे। ठीक है, अलग होने के बाद मिलेंगे कहाँ पे? इस स्थान को दिशांतर हमसे अच्छा जानते हैं। इस जंगल के अंत में एक नदी है, हम वहीं मिलेंगे। तो तेरा हम सब नदी के पास मिलेंगे। ठीक है, चलिए।